इमरान खान साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोस्ट रेलेवेंट शख्सियत हैं, उनसे बात करेंगे। और आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे। जनाब आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों को सलाम। इमरान खान साहब से शुरुआत करेंगे। सर ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं कि कौमी असम्बली में रहना है नहीं रहना है। फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हम इस्तीफे दे देते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं नहीं भाई इस्तीफे नहीं देने। देखें, इख्तलाफात सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होते हैं और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इख्तलाफात होंगे। लोग अपनी अपनी राय देंगे, फिर पार्टी फैसला कर लेगी और जब पार्टी फैसला कर लेगी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। जो लोग पार्टी के फैसले से नहीं चलेंगे, अगली दफा उनको टिकट इमरान खान नहीं देगा। पहले भी उसने यही किया था, अब भी वो नहीं करेगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई के अंदर ना इस वक्त छांटी का अमल जारी है। 20 बंदे तो निकल गए जो मुनारिफ हुए थे, तो अभी और जो मुनारिफ होंगे वो जाके उन मुनारिफ वालों के साथ बैठ जाएं और 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उनके पास इस्तीफे देने के लिए 125 सीटें बचेंगी, तो 125 सीटों से भी इस्तीफा देके वो पाकिस्तान पूरे में हिलजुल कर देंगे। 125 सीटें तो सिर्फ कौमी असेंबली की सर, सिंध असेंबली की अगर बात करें, केपी की बात करें, पंजाब की बात करें, तो ये तो 400 की तरफ जाता है ना मामला। फिर तो पाकिस्तान आधे के अंदर इलेक्शन हो रहा होगा और आधे पाकिस्तान में इलेक्शन का खर्चा भी वही है जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का खर्चा है। तो फिर ये इदारों को तय करना है कि वो क्या करना चाह रहे हैं उस सूरत हाल में। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये पूछूं आपसे कि सर ये हुआ क्या कल 9:30 बजे के बाद, 9 बजे के बाद सूरत-ए-हाल एकदम से तेजी से तब्दील हुई। आप भी इंटरेक्ट हैं सारी चीजों से। ये 9 बजे तक तो वजीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे कि जनाब कुछ नहीं होने जा रहा, ना मैं इस्तीफा दूंगा, और वोटिंग भी बज़ाहिर देखने में नजर नहीं आ रही थी। सूरत-ए-हाल बदली कैसे? देखिए, बीबीसी की स्टोरी को बाय करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो आर्मी चीफ को इमरान नहीं सर, मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ वैसे ही कि ये खबर आई थी कि आर्मी चीफ को इमरान खान निकाल रहे थे, फिर वहां पे एक हेलीकॉप्टर आया, फिर बंदों ने इमरान खान साहब को मारा भी, फिजिकल भी हुए। ये सारी झूठी खबरें, क्योंकि 8 बजे से लेकर रात 12:30 बजे तक हम सहाफी वहां पे मौजूद थे। 10 के करीब सहाफी थे और पहली मरतबा ऐसा हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, हमें मोबाइल फोन ले जाने पे मना नहीं था, हमें किसी किस्म की ममानियत नहीं थी कि आपने इस एरिया में रुकना है, बल्कि हम फ्रीली पूरे प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम लोग सहाफी मूव कर रहे थे। और हम प्राइम मिनिस्टर से हमारी तकरीबन डबल मुलाकात हुई है, हमने उनको जाते हुए भी देखा है और कोई इस तरह की चीज नहीं हुई। जो चीजें रिपोर्ट हुई वो सारी गलत है, ISPR ने ठीक कहा है। वो बेचारे भी अब तरजीह दे रहे हैं कि यार देखें हमारे ऊपर क्या डाल दिया उन्होंने पकड़ के, बीबीसी ने। तो उन्होंने अवाम को फौज के सामने खड़े करने की एक कोशिश की है, एक गंदी कोशिश की है, उसमें उनको कामयाबी तो नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जो सूरत बनी हुई है उसमें कल कुछ भी नहीं हुआ 9:30 बजे के बाद। एक्चुअली कल रात को कुछ इदारों ने अपने दफ्तर खोल लिए थे। अच्छा। और वो इदारे दोबारा दबाव डाल रहे थे और स्पीकर को इस बात का खतरा पैदा हो गया था कि वो नाअहल हो जाएंगे और आइंदा सियासत नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो उन्होंने कहा जी मुझे नाअहल करवा देंगे अगर मैंने वोटिंग ना करवाई तो। जब स्पीकर को वो लेटर के बारे में दिखाया गया और उनको, क्योंकि कल इन्होंने डिक्लासिफाई कर दिया था कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग में, तो जब उन्होंने लेटर देखा तो उन्होंने कहा जी फिर मैं तो, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं वोटिंग अब। अच्छा, आपकी आवाज शायद मेरे पास सही से नहीं आ रही, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे दोबारा राब्ता करूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।